नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं जहां आया हूं चंदौली ज़िला में ओढ़ौला गांव है। और यहां पे मैंने एक पहले भी वीडियो आपको दिखाया है और दूसरा वीडियो मैं इस गांव का दिखा रहा हूं। यहां पे युवाओं का एक अलग सोच है। एक समिति इन्होंने खुद ही बना ली है, सरकार के भरोसे न रह करके खुद ही समिति बना ली है। दूध का जो सेलिंग करते हैं वो उस समिति में खुद ले जा करके देते हैं और उसके बाद उस दूध का प्रोडक्शन करके, यानी कि दूध ले करके उसका अलग एक वैल्यू एडिशन बना देते हैं। मतलब जैसे खोआ बनाना, पनीर बनाना, छेना बनाना, इस तरह से जो है बना के उसको सेल करते हैं, तो उससे अच्छा मुनाफा हो जाता है। तो जो युवा मतलब दुहाई देते हैं कि हम बेरोजगार है, कैसे डेयरी की शुरुआत करें। अगर किसी के पास 50,000 रुपये भी है तो वो डेयरी शुरुआत कर सकता है। कैसे कर सकता है, इस वीडियो में हम इस चीज़ को आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, युवा काफ़ी संचालक करने वाले हैं, मेरे पीछे खड़े हैं अभी भैया। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि कैसे इन्होंने पूरे शेड को बनाया है और कैसे गाय को खरीदा था, ये चीज़ जानेंगे यहाँ पे। तो उसके पहले मैं कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो मैं आपको इनका शेड का पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। पहले आप अपना परिचय एक छोटा सा दे दीजिएगा। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम विनय कुमार तिवारी, जिला चंदौली, धानापुर ग्राम ओढ़ौला का निवासी हूँ। तो एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपकी अभी उम्र क्या है? मेरी उम्र सर 21 साल है। 21 साल की उम्र है। पढ़ाई करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं सर, बीकॉम। पढ़ाई भी अभी बीकॉम कर रहे हैं? बीकॉम फाइनल है। अच्छा, तो ये डेयरी की शुरुआत आपने मतलब कि कितने दिन पहले की थी इसको? सर 1 साल पहले। 1 साल पहले किए थे। कितने पशु से किए थे? एक पशु, वो गाय है। ये पशु है। अच्छा, डेयरी का तो अनुभव मतलब आपको कैसे मिला? क्योंकि 1 साल पहले 21 साल का उम्र है आपका, जी तो आप कैसे इसकी शुरुआत किए थे? अनुभव आपको कहाँ से मिला कि ऐसे किया जाता है जो भी, क्योंकि बहुत कठिन काम है ये। सर, हम लोग लॉकडाउन में घर पे आके बैठ गए। घर पे आने के बाद हम लोग को कोई काम नहीं था, तो हम लोग सोचे कि कम से कम दूध बिक रहा है, 20 रुपये लीटर उस समय दूध बिक रहा था, तो हम एक गाय लाए। उसी गाय से अपना धंधा शुरू किया। उससे पहले हम लोग के घर पे भी पहले भैंस वैंस रहती थी। पापा हमारे भैंस वैंस रखते थे पहले, गाय नहीं थी पहले भैंस वैंस रहती थी। तो ये अनुभव मतलब कि देखते देखते सीख हाँ, गया, यही ना? देखते देखते सीख गए। तो एक गाय लाए थे, कितने में खरीद करके लाए थे? 12,500 की लाए थे गाय। अच्छा, हो गए हैं। 12.5 कितना लीटर उसका मतलब कि दूध था उस समय में जब उस आप लाए टाइम थे? जब तो मैं लाया था तो गाभिन थी गाय, 4 महीने की। उस टाइम 4.5-5 लीटर दूध था उसके पास टाइम का। 4.5 से 5 लीटर दूध था टाइम का। तो मतलब सब ताजा ब्याए हुए बच्चे लाते हैं। आपने उसको प्रेग्नेंट क्यों लाया सर? सर, कम पैसे में लाएंगे, जैसे 12,000 का लाए गाय को हम, तो 2-3 महीना अपना खुराक निकाल ली गाय, तो अपने दूध से 2 महीना हमको ठाला दी। 8-10 हज़ार उस पर खर्च गिरा, तो 20,000 में हमको गाय फिर धेन हो गई। वही गाय 20,000 में धेन हो जा रही है, 8 लीटर टाइम की दूध देगी फिर। इस वजह से लाए हैं। तो मतलब आपको भरोसा था कि 8 लीटर, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि वो 6 लीटर पर भी आ सकती थी। नहीं सर, तो उसको जैसे कि जब मैं देखा था ना, पहले गाय जानकारी की है, अच्छा, दूहा है जो मेरे जानकारी का था, तो उसी वजह से मैं लिया। खरीदारी कहाँ से करते हैं गायों की? किसान से खरीदते हैं, मेला से करते हैं? नहीं, मैं किसानों से खरीदता हूँ। किसान से ही खरीदते जी हैं। सर। तो डेयरी की शुरुआत करने के पहले आप क्या करते थे? सर, मैं पढ़ता था। पढ़ाई करते थे? तो डायरेक्ट आप इसमें जॉब में करके फिर नहीं आपने सर, नहीं सोचा कि कोई जो पार्ट टाइम जॉब भी किया हूँ मैं। गुड़गांव हरियाणा में गया था और इंडियन ऑयल में मैं काम किया हूँ 3-3.5 महीने। उसके बाद बनारस में आके 2-3 महीना अपने जीजा के यहाँ रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट चलता है, मैहर ट्रांसपोर्ट, वहीं पे मुनीबी करता था मैं। उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो 22 मार्च को मैं घर आ गया। उसके बाद डेयरी में आ गया, अपना धंधा खोल दिया। तो 11,000 की गाय आपने खरीदा। ये शेड कितने का आपने बनवाया था? सर, ये सेट बनवाने में हमको लगभग 35-36 हज़ार रुपये लगा था। नाद उद सब लेकर के? जी सर। ये नाद का मतलब कि कितना चौड़ाई है ये अभी आपका? ये 11 हाथ से लिए हैं। 11 हाथ लंबा है, 2.25 हाथ चौड़ा है।
क्या सोच करके डेयरी की शुरुआत आपने की है? क्योंकि बहुत सारे युवा इस चीज़ को दुहाई देते हैं कि हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। आप भी बेरोजगार एक समय में थे, जी सर। लेकिन क्या सोच के आपने इसको किया? देखिए सर, हमारा मकसद ये है कि हम दूसरे का काम नहीं करना चाहते हैं। हम नौकरी किए हैं। नौकरी में आदमी 10 घंटा 12 घंटा खटाता है और 200-300 रुपया देगा, इससे ज़्यादा देगा नहीं, और खटाएगा 12 घंटा। ये हमारा जो काम है, अपना पर्सनल काम है, जब मन किया तब किए, नहीं किए। 2 घंटा शाम को, 2 घंटा सुबह हमारा काम है। 5 गाय रखे हैं, 50-60 लीटर दूध होता है। हमारा आराम से 800-900 रुपये डेली बच जाता है। तो किस रेट से दूध सेल हो जाता है आपका? 30 रुपया लीटर परमानेंट दूध जाता 30 रुपये परमानेंट आपका सेल होता है। जी सर। 30 रुपये बेच करके भी आप मुनाफा कमा है। लेते जी हैं। सर। कैसे इसको मुनाफा आप कमा लेते हैं, ये थोड़ा सा समझाएंगे आप? सर जैसे हमारी एक गाय है, 8 लीटर दूध देगी टाइम की। एक गाय के बता रहे हैं, दूसरे की छोड़िए। एक गाय से 8 लीटर दूध कमा रहे हैं, दूध दे रही है, तो 2 टाइम का 16 लीटर होगा उसका दूध। 16 लीटर में 16 तियाँ 48, 480 रुपया हुआ। 480 रुपया में सर हमारे घर की खेती है, हमको ना भूसा खरीदना है ना गेहूँ खरीदना है, हम बेचते हैं अपना। बेचेंगे तो उससे अच्छा अपने अपने गौ पशु को खिलाएंगे, तो हमारे घर का सब कुछ है, तो हमको सस्ता पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक गाय पे 180 रुपया खर्च गिरेगा हमको, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बेसी नहीं गिरेगा, चाहे कितना भी जोड़ेंगे। 2 किलो मैं दरुआ खिलाता हूँ भैंस का, गेहूँ का। उसके बाद खली खिलाता हूँ 1 किलो से ज़्यादा खली नहीं खिलाता हूँ मैं। एक पशु को 1 किलो खली मैं देता हूँ टाइम पे। 2 किलो गेहूँ का दर्रा, बस 180 रुपया खर्च गिरेगा। तो 16 लीटर दूध दे रही है, तो उसका 480 रुपया हो रहा है, तो 180 रुपया माइनस कर दीजिए, 200 रुपया एक गाय बचाएगी। तो 5 ठो गाय रखे हैं इसी तरह की, तो 5 गायों से नॉर्मली हमारा 1000 रुपया बच जाता है डेली। तो ये 1000 रुपये आपको सर 2 महीने बचेंगे, 2 महीने के बाद फिर आपको नीचे आ जाएगा वो चीज़। तो सर 2 महीने के बाद जब नीचे आएगा तो 1-2 गाय और रख लेंगे उसमें, 4-5 गाय हमारा परमानेंट सिस्टम है। हमको ज़्यादा नहीं, ये जो जो बोल रहे हैं ना 50-60 लीटर दूध, ये 3 गाय से भी 50 लीटर दूध मैं दे सकता हूँ। ठीक सर। तो मतलब 2 महीने के बाद फिर आप जब कम आ जाएगा दूध, तो क्या करेंगे उस समय में? दूध कम हो जाएगा तो 2 गाय और बांध दूंगा। अच्छा, 2 गाय और, तो उसमें तो फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना? इन्वेस्ट सर करेंगे तो जो पहले की गाय रहेंगी उसको निकाल दूंगा। तो अच्छा, मतलब उसको बेच के फिर दोबारा खरीदेंगे उसको, तब ये मेंटेन करके रखेंगे? जी, हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, हमारा 1000 रुपये का बेनिफिट डेली रहेगा। तो ये चीज़ ये मेंटेन सिस्टम, करके रखेंगे हाँ, तभी होगा। मेंटेन करके रखेंगे। और आपको डेयरी में मतलब कि आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे लोग बेनिफिट कमाए, कैसे? बहुत सारा लोग बंद कर देते हैं, आपने छोटा से शुरुआत किया, काफ़ी अच्छा लगा, इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, मैं सर समझता हूँ देखिए, कि मैं धंधा किया तो एक गाय से किया, और इन्हीं के पैसों से मैं सब बनवाया हूँ। कैसे इसको, मतलब एक गाय से कैसे आपने इसको किया? मेहनत किया मैं, गाय रखा, फिर इसके बाद एक और गाय लिया, उसी के पैसे से एक और गाय लिया मैं। कितने दिन में पैसा निकल गया एक गाय का आपको? एक गाय का पैसा मेरे से 12,000 के लिया था, 2 महीने में पैसा निकल गया। 2 महीने में गाय कैसे मेरी आपने मुफ्त की हो गई। कैसे आपने उसको निकाला, थोड़ा इस चीज़ को भी आप सर समझाएंगे विस्तार मैं से? जैसे 8 लीटर दूध दे रही है गाय, 8 लीटर तो 200 रुपया रोज़ का बचत हुआ, तो महीने का 6,000 बचत हुआ। 2 महीने में 12,000 रुपया हमारा निकल गया। उसके बाद गाय हमारी मुफ्त की हो गई। 1-2 महीना और खिलाए उसको तो 10-12 हज़ार रुपया फिर कमा दी वो, तो एक गाय फिर ला दिए। ऐसे ही करके मैं गाय ला दिया हूँ। तो गाय आप प्रेग्नेंट खरीदते थे कि मतलब कि प्रेग्नेंट ही, बच्चे? ज़्यादा गाय प्रेग्नेंट ही है। इसके पीछे क्या सोच है आपका कि आप हमारी प्रेग्नेंट? सोच ये है कि थोड़ा सस्ता मिल जाती है, घर का चारा है, खिला लेंगे, थोड़ा कम खर्च गिरेगा, आगे चल के फिर बच्चा दे देंगी तो अच्छा खासा दूध देंगी। अभी तक रोग को लेकर के कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ इन लोगों में? सर रोग क्योंकि का सबसे कोई, ज़्यादा परेशानी रोग के साथ होता है। सर रोग के साथ देखिए, गाय रखे हैं, गाय भी जो भी रखता है, थोड़ा सा गाय के साथ गाय आपको भी बनना पड़ता है, एक्चुअली बात है। पशु है, पशु पे ध्यान देंगे तो बीमार नहीं होगा। टाइम से उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके खाने का रूटीन देखेंगे सर, तो बीमारी नहीं आएगी। हिसाब से खिलाइए, थोड़ा कम खिलाइए, दोबारा डाल के खिला सकते हैं, थोड़ा खिलाएंगे तो बीमार नहीं होगी। अगर पेट नहीं उसका भर रहा है तो थोड़ा सा बाद में डाल के खिला सकते हैं। एक खिला देंगे, ज़्यादा खा लेगी तो गाँव जाएगी, बीमार हो जाएगी। तरह तरह की बीमारी है। अभी बारिश हो रहा है, बारिश होगा भीग जाएगी तो बीमार हो जाएगी। देखिए बारिश होता है तो हम गाय को तुरंत भीगने नहीं देते हैं, तुरंत अंदर बांध देते हैं। तो एक और चीज़ जानना चाहेंगे, मतलब कि ये चीज़ तो सुबह से शाम तक अपनी थोड़ा सा डेली रूटीन आप बता दीजिए। सर कैसे इसमें लगते हैं, कितने बजे सुबह में स्टार्ट करते हैं, कितने बजे शाम सर तक खत्म देखिए, करते हैं? मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ, 6 बजे। उसके बाद इन लोगों को बांधता हूँ, बांधने में 10 मिनट 15 मिनट जो भी समय लगता है। उसके बाद इनको लगाना शुरू करता हूँ, आधा घंटा में लगा लेता हूँ सबको। उसके बाद आधा घंटा में चारा डाल दूँगा,
बस बाकी ख़त्म। 2 घंटे का काम है ज़्यादा से ज़्यादा। तो दूध निकालने में कितना टाइम लग जाता है? आधा घंटे में सब आधा घंटे में सब। दूध कहाँ बेच देते हैं? दूध सर अभी तो मेरा एक मित्र था डेयरी चला रहा था, अभी तो बंद कर दिया है। दूसरी डेयरी पे ले जाऊंगा, फिलहाल बल्टा वाला दूध ले जा रहा है इस टाइम। तो उसके बाद भी बेनिफिट आप ले पाते हैं? जी सर, बल्टा वाला 30 रुपये लीटर दूध ले जाता है। तो और क्या कहना चाहेंगे नए पशुपालक के लिए जो शुरुआत करना चाहता है? बड़ी संशय में पड़ा रहता है लोग कि हम कैसे शुरुआत करें, तो उनके लिए आप कैसे क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि जो भी पशु नया खरीदेगा मेला से नहीं खरीदे, जानकारी की किसान से खरीदे। जानकारी की गाय किसान से खरीदे, और जानकारी नहीं है अगर किसान से भी गाय खरीद रहा है, अगर ज़्यादातर अगर उसके जानकारी नहीं है गाय के बारे में, तो ब्याई हुई पशु ले, गाभिन पशु न ले। ये मेरी तो सलाह ब्याह है। कितने दिन तक की ब्याह हुई? जैसे 10 दिन की ब्याई हो, दूध दूध के उसका बाकायदा देख कर ले कि पशु खा पी रहा है कि नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है, देख कर ले। नहीं तो बाद में जैसे कि एक्सपीरियंस नहीं है, बीमार पशु ले लिया, फिर और बीमार हो जाएगी तो पैसा इन्वेस्ट होगा, तो वही लोग भाग जाते हैं, वही लोग धंधा बंद करके भाग जाते हैं सर। तो ये गाय आपने कितने में खरीदा था अभी? सर ये गाय मैं 25,000 की अगले साल खरीदा था। 25,000 का खरीदा था जी सर। आपने। इसका कितना दूध बताया गया था? सर इसका दूध 6 लीटर 6 लीटर पूरे टाइम का? एक टाइम का। एक टाइम का? जी सर। अभी ये गाभिन है। अभी प्रेग्नेंट है? कितने दिन की? सर ये 20-25 दिन में बच्चा देगी, 20 से 25 दिन। इतनी सारी जानकारी सर आप दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा मिल करके आपसे। एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपकी स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपका ये जगह है यानी कि एक गाय का रखने के लिए आपने कितना रखा है? सर इसका ये जो चौड़ाई है 12 फुट है। 12 फीट का चौड़ाई रखा ये है। पूरा टोटल है ना 24 फुट। 24 इस है। पार से उस पार और लंबाई 24 फुट, कितना रखा है आपने? और इसका 32 फीट है। तो और क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए आप? सर देखिए, जो भी धंधे में आ रहा है, जो भी व्यक्ति उतना ही पशु रखे जितना वो स्वयं कर सके। लेबर के सहारे करेगा तो उसको भी 200 रुपये देगा, तो जो उसका मुनाफा है 1000 रुपये कमा रहा, तो 200 रुपये उसी में से माइनस होगा सर। और लेबर है तो लेबर की तरह खिलाएगा, पशु को चारा डाल दिया, खाई नहीं खाई वो ध्यान नहीं देगा। और आप अगर लिए हैं तो आप उसको देखेंगे, उसके हिसाब से खिलाएंगे तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। गाय बीमार नहीं होगी, थोड़ा खिलाएंगे, देख लेंगे कि गाय हमारी खाई है कि नहीं खाई है। लेबर ध्यान नहीं देगा सर, लेबर के सहारे रहेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा, उसमें आपको नुकसान है। लेबर अगर मान लीजिए बड़ा कारोबार कर रहे हैं, लेबर के सहारे भी कर रहे हैं, तो आपको भी पशु पर ध्यान देना होगा कि कौन सी पशु हमारी खाई है, कौन ज़्यादा खा ली, कौन कम खा ली, सही से खिला रहा है कि नहीं लेबर, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है सर, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। इतनी सारी जानकारी आपने दी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।